सबसे पहले रिलेशंस के बारे में बता चुका हूं, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें मैं आप लोगों को रिलेशन के बारे में बता चुका हूं, टाइप्स ऑफ रिलेशन करा चुका हूं, एक्सरसाइज भी करा चुका हूं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा चुका हूं। आज हम लोग जो करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फंक्शंस। देखिए बच्चों, ये फंक्शन टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, 12th के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है और IIT JEE मेंस एग्जाम के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा आज, पहले थोड़ा सा 12th लेवल के हिसाब से पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग जो वीडियोस बनाएंगे फंक्शंस की वो JEE मेंस के हिसाब से बनाएंगे। लेकिन हमारा सबसे पहला टारगेट कौन सा होगा? हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 12th बोर्ड। तो देखिए, फंक्शंस को हम मैप या मैपिंग भी बोल सकते हैं। और फंक्शन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिलेशन के बारे में बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं रिलेशन। वैसे तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं रिलेशंस क्या होते हैं। आप लोग जानते हैं कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, चलिए फिर भी लिख देता हूं। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अब आप देखिए, सपोज ए एक सेट है 1 2 और बी एक सेट है ABC। तो A क्रॉस B जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। 1A 1B 1C 2A 2B और 2C, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हम एक रिलेशन बोलेंगे। जैसे R एक रिलेशन है, उसमें से हम कोई भी कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं, 1A 2A और 2C, ये ले लिया मैंने, ये एक रिलेशन है। तो मैंने आप लोगों को रिलेशन के बारे में पहले भी बताया था, टाइप्स ऑफ रिलेशन भी बताए थे, सब कुछ आप लोग जानते हैं। आइडेंटिटी, यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस क्लास, सब कुछ जानते हैं आप लोग। और जो नहीं जानते हैं वो इससे पहले की वीडियोस देखेंगे। अब अगर मैं इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं इस रिलेशन को, तो 1A 2A 2C क्लियर है? अब आप देखिए, ये क्या है? ये हमारी डोमेन है। ये क्या है? डोमेन है। और ये हमारी रेंज है जो मैंने लिखी है A और C। ये क्या है? ये रेंज है। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों फंक्शन की, कि ये फंक्शन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। फंक्शन, देखिए फंक्शन मैंने बोला लेट A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट्स, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, देन फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो जो फंक्शन f होगा सेट A से सेट B का, इज ए रूल और मेथड, ये एक रूल है, ये मेथड है, विच एसोसिएट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B। जो रूल या मेथड है वो सेट A और सेट B के साथ कुछ ऐसे एसोसिएट है सच दैट। अब मैं आप लोगों को कंडीशन बताऊंगा, दो कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या होगी? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर एसोसिएटेड, और एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हमारा सेट
ए है और ये हमारा सेट बी है। मैंने 1 पुट किया, सपोज मुझे 4 मिला। मैंने 2 पुट किया, सपोज मुझे 5 मिला। मैंने 3 पुट किया, मान लेते हैं मुझे 7 मिला। मैंने 4 पुट किया, मान लेते हैं दोबारा फिर 7 ही मिला। मैंने 5 पुट किया और मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट होने चाहिए। ऐसा ना हो। अब ये समझ लीजिए कि जो सेट ए है बच्चों, ये हमारी डोमेन है। ये हमारी क्या है? डोमेन। और जो सेट बी है, ये हमारी कोडोमेन है। कोडोमेन, कोडोमेन का नाम आपने सुना ही है। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होती है? कोडोमेन वो होती है जिसके अंदर रेंज बिलोंग करती है। ये आप लोग जानते हैं 11th क्लास से। तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट मैं फंक्शन के अंदर पुट करूं और मुझे वहां पर कोई रेंज ना मिले, कोई वैल्यू ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो ये फंक्शन नहीं है। मैंने बोला ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ। सेकंड पॉइंट क्या होगा? एन एलिमेंट ऑफ सेट ए is associated to unique element of set B। समझिए, मैंने बोला एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे इस फंक्शन का मतलब क्या है बच्चों? फंक्शन को मैपिंग भी बोल सकते हैं और ये मैपिंग ही बनाई है मैंने। अब आप समझिए, मान लेते हैं ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। ये मैंने 4 पुट किया और मुझे 10 मिला, ऐसा मैंने मान लिया। फिर मैंने दोबारा 4 पुट किया और इस बार मुझे 11 मिला। तो देखिए, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड। ये सेट ए का जो एलिमेंट है, ये सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट नहीं है। 4 पुट करने पर 10 मिला, दोबारा 4 पुट करने पर 11 मिला। तो ये यूनिक एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं कर रहा, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। इट इज नॉट ए फंक्शन। सबसे पहले हमने बिल्कुल आराम से समझ लेना है कि फंक्शन क्या होता है। दोबारा समझते हैं। मैंने 4 पुट किया और मुझे 10 मिला। मैंने 5 पुट किया और मुझे फिर दोबारा 10 ही मिला। तो 4 जो है वो यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। 4 यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट है और 5 भी यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। मतलब आप ये समझ लीजिए बिल्कुल सीधी भाषा में कि अगर मान लीजिए मैंने यहां पर एक प्लेन मिरर रखा, प्लेन मिरर, ये मैंने इनपुट दिया, उधर मुझे आउटपुट मिला। ये मेरी डोमेन है। ये क्या है? डोमेन। और इसके अंदर सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कोडोमेन होंगे, लेकिन ये वाला एलिमेंट रेंज है। ये वाला एलिमेंट रेंज है। तो समझ लेना, यहां पर जो ये ए और सी की बात की, मैंने इसकी बात की कि ये रेंज है। कभी आप कहोगे यहां तो मैंने रेंज बताया, यहां मैंने कोडोमेन बताया। नहीं, इस बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे कोडोमेन होंगे, यहां पर भी कोडोमेन होंगे, लेकिन मैंने ए और सी की बात की कि ए और सी रेंज है। तो 10 क्या है? रेंज है। अब समझिए, ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में 4 की इमेज 10। ये इमेज मतलब ये मान लीजिए 4 और 5 हमारे क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट।
और ये क्या इधर जो बनेगा, ये हमारी इमेज है। बहुत ही सीधी भाषा में, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज है, और इस इमेज के लिए ये ऑब्जेक्ट प्री इमेज है। क्या है? प्री इमेज। समझ लो, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, और इस इमेज के लिए ये ऑब्जेक्ट प्री इमेज है। तो मैंने बोला कि 4 पुट करने पर 10 आया, तो यूनिक इमेज हुई ना 4 की। 5 पुट करने पर भी 10 आया, तो 5 की भी यूनिक इमेज हुई ना, लेकिन वहां 4 की यूनिक इमेज नहीं थी। तो हम सीधी भाषा में ये कहेंगे कि एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। बस, अगर यूनिक इमेज है तो समझ लेना फंक्शन है, वरना फंक्शन नहीं है। तो ये है हमारे फंक्शन की डेफिनेशन। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम फंक्शन को लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं। आगे चलते हैं। इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, f एक फंक्शन है सेट A से सेट B का, देन वी राइट f सच दैट A टेंड्स टू B, या A टेंड्स टू B और F। क्लियर है? ये हमारे लिए क्या है और ये क्या है, ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए डोमेन है और ये हमारे लिए कोडोमेन है। एक डोमेन है और एक कोडोमेन है। पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ते हैं f इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B, या f इज मैपिंग, मैपिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, फ्रॉम A टू B। ये बात आपको याद रखनी है कि ये हमारे लिए डोमेन होता है और ये हमारे लिए कोडोमेन होता है, और जो हमारी रेंज है वो कोडोमेन के अंदर बिलोंग करती है। ये बातें आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद इफ f is a function from A to B such that A has M and B has N elements, A में M और B में N, तो then टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, कितने टोटल फंक्शंस बनेंगे, ये बनेगा n पावर m। f is a function from A to B such that A has m and B has n elements, then total number of functions कितने बनेंगे, n पावर m। यहां से ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? देखिए इसके बाद, ए फंक्शन A टेंड्स टू B, A डोमेन और B कोडोमेन, इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ये बात याद रखनी है आपने, रियल वैल्यूड फंक्शन इफ B इज सबसेट ऑफ R। अगर B R का सबसेट है और R का मतलब ऑल रियल नंबर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन है। एंड इफ A एंड B बोथ आर सबसेट ऑफ R, देखिए यहां पर A कुछ भी हो सकता है, B रियल नंबर, तो रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि हमें जो वैल्यू मिल रही है वो रियल वैल्यू है। यहां पर जो हमारी डोमेन और कोडोमेन है दोनों ही रियल नंबर है, तो हम इसको रियल फंक्शन बोलेंगे, इसको रियल वैल्यूड फंक्शन, इसको रियल फंक्शन। अब आप लोग जान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको कहीं लिखा मिला कि f n टेंड्स टू n, मीन्स नेचुरल से नेचुरल, डोमेन भी नेचुरल और कोडोमेन भी नेचुरल। अगर आपको लिखा मिलता है नेचुरल टू i, नेचुरल डोमेन और कोडोमेन इंटीजर, या i टू i, डोमेन कोडोमेन, रियल टू रियल, ये हमारा रियल फंक्शन है। ये हमारा कौन सा फंक्शन है, रियल फंक्शन। क्लियर है? और अगर आपको लिखा मिलता है n टू r
आई टू आर इस टाइप से लिखा मिलता है, तो ये हमारे रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्लियर? तो ये मैंने आप लोगों को फंक्शन की डेफिनेशन बताई, मुझे लगता है कि आप लोगों को फंक्शन समझ भी आया होगा। अब आप लोग इसको नोट करिए, मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं कि हम किसी भी ग्राफ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। जल्दी नोट करिए। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि फंक्शन क्या होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या होता है कि अगर हमने बहुत सीधी भाषा में एक बार और समझ लो, एक सिंगल वैल्यू रखकर, एक सिंगल वैल्यू x की सिंगल वैल्यू रखकर हमें दो वैल्यू नहीं मिल सकती, लेकिन दो अलग अलग वैल्यूज रखकर हमें एक सिंगल वैल्यू मिल सकती है। मैं एक बात और बनाकर दिखा देता हूं आप लोगों को कि अगर मैंने 4 रखा और मुझे 5 और 6 नहीं मिल सकता, ये फंक्शन नहीं है। लेकिन मैंने 4 रखा, 5 रखा और मुझे 6 मिल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैंने 4 रखा, 5 रखा और मुझे 6, 7 मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। सीधी बात है एकदम। अगर आप लोगों को ये भी समझ नहीं आता है तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से और समझाता हूं, समझ लीजिए। बिल्कुल ऐसा एग्जांपल कि आप भूलेंगे ही नहीं। तो देखिए, हम बोल सकते हैं कि ये बच्चा है, चाइल्ड है ये, और ये फादर है। ये चाइल्ड है, ये फादर है, ये चाइल्ड है, ये फादर है। अब आपको समझ में आ जाएगा, एक बच्चा दो पापा पॉसिबल नहीं है, दो बच्चे एक पापा पॉसिबल है, दो बच्चे दो पापा पॉसिबल है। तो ये फंक्शन हुआ, ये फंक्शन नहीं हुआ। चलिए मैं आप लोगों को ग्राफ से भी पहचान करनी बताता हूं कि ग्राफ से कैसे पहचान होती है। वर्टिकल लाइन टेस्ट। A curve in a plane, a curve in a plane represents the graph of a real function। किसी भी प्लेन पर जो कर्व हम ड्रॉ करेंगे वो फंक्शन को कब रिप्रेजेंट करेगा? इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट इट मोर देन वंस। मैं आप लोगों को समझाता हूं, मोर देन वंस। देखिए समझाता हूं मैं आप लोगों को। ये मैंने ग्राफ बनाया ऐसे, ये ग्राफ बनाया। अब आप देख सकते हैं मैंने कोई कहीं भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। तो ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? सिर्फ एक पर। आप यहां ड्रॉ कर दो, ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? सिर्फ एक पर। तो हम बोलेंगे इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने ये बनाया। अब मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, वर्टिकल लाइन मींस वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? दो पॉइंट पर। इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई x की एक सिंगल वैल्यू पर y की दो वैल्यू आ रही है, x की एक सिंगल वैल्यू पर y की दो वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन नहीं है, इसीलिए फंक्शन नहीं है। एक ग्राफ और बनाकर दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए अब मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, मुझे पता चलेगा कि ये फंक्शन है या नहीं। यस, इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। समझ में आया? तो हम ग्राफ से कैसे पहचान कर सकते हैं कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। तो बच्चों ये था सिर्फ इंट्रोडक्शन, सिर्फ डेफिनेशन, पहचान करना कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। अब हम लोगों ने जो पढ़ना है, अब हम लोगों ने एक तो पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे 12th क्लास में आते हैं, लेकिन अगर हम जेईई मेंस के हिसाब से बात करें तो पहले हमें कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़ने होंगे, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने होंगे। तो जो हमें स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़ने हैं जेईई मेंस में, मैं आप लोगों को बताता हूं कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट पहले 12th क्लास है। सम स्टैंडर्ड फंक्शंस: कांस्टेंट फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्लोर फंक्शंस, स्मॉलेस्ट इंटीजर या सीलिंग फंक्शंस, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, रेसिप्रोकल, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन,
रेसिप्रोकल स्क्वायर फंक्शन और स्क्वायर रूट रेसिप्रोकल फंक्शन। इन सब के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में जो बताऊंगा वो मेंस की जो वीडियो होगी, जो हमारी टारगेटेड मेंस की वीडियो होगी, उनमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इनकी ज्यादा जरूरत हमें मेंस में पढ़ने वाली है। हमें 12th क्लास में जो ज्यादा जरूरत है बच्चों, जो 12th क्लास का हमारा टारगेट है, वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले 1 1 आता है, 1 1 और फिर ऑन टू और फिर 1 1 ऑन टू। ठीक है, ये 3 फंक्शंस हम लोगों ने अभी पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और इनको अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि इनकी मैं आप लोगों को अलग वीडियोस दूंगा जो कि जेईई मेंस के लिए होगी। नोट कर लिए इसको फटाफट।